तीन दिसंबर को आए परिणामों में 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर वापसी की है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान को बीजेपी ने कांग्रेस से छीन लिया है। लेकिन राजस्थान में हुई जीत के बाद अब मंथन इस बात पर हो रहा है कि आखिर सीएम किसे बनाया जाए। बल्कि राजस्थान की जनता के जहन में ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर राजस्थान का सीएम होगा कौन। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की थी। इसके अलावा पार्टी ने अपने बड़े सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा था। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि सीएम पद के लिए केंद्र की पसंद दलित नेता और केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ का भी नाम इस लिस्ट में ऊपर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पर बाबा बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग जोरों पर चल रही है। इसी बीच अब तिजारा से चुनाव जीतने वाले बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि आपको यहाँ ये भी बता दें, सीएम पद की रेस में बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह, ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल और दिया कुमारी के नामों की भी चर्चा जोरों पर है। लेकिन यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल के अलावा दिया कुमारी लगभग बराबरी पर हैं। वहीं बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जल्दी दिल्ली में होगी। बैठक में विधायक दल के नेता का नाम तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक मानी जा रही हैं। लेकिन हर तरफ बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने की डिमांड जोरों पर चल रही है। सूत्रों की माने तो राजस्थान का एक वर्ग बाबा बालकनाथ को ही सीएम बनाने के पक्ष में है। उसका मानना है कि जिस तरह से यूपी को एक योगी ने संभाल रखा है, वैसे ही राजस्थान को भी एक योगी ही अच्छे से संभाल पाएगा। वहीं दिल्ली पहुंचे बाबा बालकनाथ से जब सीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपकी सबकी कृपा। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 199 सीटों पर हुए मतदान के बाद सभी सीटों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इनमें बीजेपी को 115, कांग्रेस को 70, जबकि 14 सीटें निर्दलीय और अन्य पार्टियों के खातों में गई हैं। लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी की इस जबरदस्त जीत के बाद हर किसी की नजर इस बात पर ही टिकी हुई है कि आखिर राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। और देखना होगा कि क्या यूपी की तरह राजस्थान की सत्ता भी एक बाबा के हाथों में जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।